अच्छा, वैसे जब ये मौसम होता है ना तो ट्रेडिशनली हमने देखा है कि थिएटर बड़ा एक्टिव हो जाता है। एटलीस्ट आई हैव सीन दैट इन पंजाब। सो दिस इज हैपनिंग हियर। पता है क्या, मौसम अच्छा होता है ना, एक्टिव होना हो, हमारा वैसे दिल करता है इन जगहों पे जाने का, बिकॉज़ यू वांट टू स्टे आउट एंड आप एंजॉय कर रहे होते हैं। और अगर ये पोल्यूशन और स्मॉग वाला मामला भी जरा कम हो जाए तो और ज्यादा बेहतर हो जाए ना। मास्क हम काफ़ी लोगों को कब से कह रहे हैं कि मास्क पहनना, मास्क को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना। अब उतारे ही ना, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। अच्छा, जियो न्यूज़ के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची एक थिएटर ड्रामा पेश करने जा रहा है और उसका नाम है द वाइट प्लेग। नाम से आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह का इसका मौजू है। तंज़ो मज़ाह पर मुश्तमिल थिएटर का मौजू इंतहाई मुनफरिद है जो ग़ुलामी और साम्राज्यत के गिर्द घूमता है। 22 से 26 नवंबर तक आर्ट्स काउंसिल कराची में पेश किया जाएगा ये ड्रामा और इसकी हिदायतकार हैं महर जाफरी और अब्दुर्रहमान इसमें लीड अदाकार के तौर पर हमें नजर आएंगे। और दोनों हमारे साथ इन द स्टूडियो। वेलकम गाइस, हाउ आर यू? महर, आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या आपको अपील किया अबाउट द वाइट प्लेग? ये खेल मैंने पढ़ा था जब मैं 16 साल की थी एंड आई रिमेंबर व्हेन आई रेड इट एट दैट टाइम इट वाज अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग प्ले। इसमें काफ़ी लेयर्स थी एंड आई वुड से अनफॉर्चुनेटली times are such now कि ये फिर से relevant हो गया because of the situation in the Middle East, because of the situation with war, because of the situation with very much racial supremacy and conversations and you know people actually talking about the next world war and things like that. So it's become very relevant again. I feel like history repeats itself. So you picked it up and you thought कि इस पे हमें करना चाहिए। इस तनाज़े के बाद सोचा कि इस खेल को पेश किया जाए, ये पहले से प्लान था? Actually जब मैंने पढ़ा था पहले मैंने परफॉर्म भी किया था जब मैं 16 साल की थी, long time ago when I was in high school. If I tell you the synopsis of the play, एक super power nation है which is gearing up for its offensive strike to begin the next world war. और इस सारी सिचुएशन में the world has been struck by a pandemic, a disease called the white plague, which is mysteriously killing a lot of people और किसी के पास इसका कोई वैक्सीन है। एक डॉक्टर आते हैं जो कि अब्दुर्रहमान is playing that character, who has discovered the vaccine and he is willing to give it to the world for free, but एक शर्त है उनकी कि जो सारे ममालिक के सरबरा हैं वो they agree to end all war. So this becomes the premise in which the plot of the plays move forward. So actually in around जब corona आया था, then it became relevant for reasons of the pandemic and I started thinking I want to do this play again. And with a few friends from theatre, we started doing readings और we started discussing about it. And now when it's actually happening earlier this year and we've been seeing what's been happening around the world, it became again relevant for other reasons again. तो अब्दुर्रहमान, आप बता दीजिए कि आपका इंतखाब कैसे हुआ? क्या अभी भी थिएटर में ऑडिशन वगैरह होते हैं और क्या ये उर्दू प्ले है या ये अंग्रेज़ी में पेश किया जाएगा? क्या मामला है? उर्दू में किया जाएगा। इनफैक्ट ये अंग्रेज़ी वैसे तो ये तो इसका तर्जुमा किया गया। ये चेक रिपब्लिक के एक राइटर है, एक्चुअली उनका था, वहाँ से वो अंग्रेज़ी में हुआ होगा, उसके बाद फिर हम लोगों ने मिल के इसको उर्दू में कन्वर्ट किया। This is the first Urdu production of this play? Yes, which is very interesting. Also. जी. Interesting. So Czech embassy is actually directly involved in it as well because of the fact कि पहली बार उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट हुआ। और उसके बाद चूँकि फिर इन्होंने कुछ मेरी परफॉर्मेंसेस देखी हुई थी थिएटर की, उसकी वजह से फिर करते कराते शी वाज लाइक पढ़ो को सीन वगैरह करके दिखाया, तो शी वाज लाइक उनको पसंद। तो किसने इसका तर्जुमा किसने लिखा? बिकॉज़ वो बड़ा ट्रिक, वो सबसे ट्रिकी पार्ट होता है कि वो nothing is lost in translation. अच्छा, wow. Actually that's how we met. I had approached Abdulrahman to work on the translation of the play together and then करते then because he's an actor also. अच्छा, एक तो तर्जुमा होता है, literal translation होती है, लेकिन क्या कोई आर्टिस्टिक लिबर्टीज ली जाती हैं कि इसको रेलेवेंट करने के लिए मजीद कुछ ऐसा किया? हर जुबान की अपनी कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं। कई जुमले ऐसे होते हैं जो मुकम्मल तौर पे ट्रांसलेट नहीं हो सकते। एक दूसरा है कि ट्रांसलेशन प्राइमरली एसेंस की जाती है उस जुमले की, उस जुमले की एसच लिटरल ट्रांसलेशन की नहीं जाती ताकि उसका एक्शन जो है थिएटर पे जो हम लोगों ने करना है वो कहीं ना कहीं डैमेज ना हो सके। उस चक्कर में ये अडेप्टेशन भी करनी पड़ती है। वी हैव डन अ लॉट ऑफ अडेप्टेशन एज वेल एट सर्टेन पॉइंट्स इसी वजह से। और फिर ह्यूमर बिल्कुल वक्त के हिसाब भी बदलता है, माहौल के हिसाब भी बदलता है, कल्चरल रेलेवेंस भी ज़रूरी है उस ह्यूमर की कि आज 2023 में कराची में बैठी हो ऑडियंस हंस सके उस बात पे। ज़ाहिर है 1930 में शायद हंसती होगी, आज नहीं रहे। नहीं, कुछ चीज़ें तो पुराना ह्यूमर कभी पर क्रिंज करना स्टार्ट हो जाता है, वो अभी बिल्कुल नहीं रहता। बिकॉज़ खेल जो इट्स अ फिजिकल लाइव फॉर्म ऑफ art rather than a book.
which is purely literary. ये खेल लिखा गया था 1937 में, just before World War II. लेकिन अब जो हमने adaptation की, it's in the treatment of the play. तो अगर आप देखेंगे, for example, I've kept it vague, the time period. We've mixed media in it, so people are using cell phones also, they're using television cameras also, but they're also old school. So we've mixed a lot of errors and a lot of there's no timeline of the play. There's no timeline, and essentially the story is, the reason why is probably because the story is timeless. Yep. War and all. War and all. And अच्छा, ये आपका मेहर, from your perspective, ये this is your as a director your debut venture या आप करती रहती हैं? मैंने खेल डायरेक्ट किए हैं पास में. I've worked mostly in film as a filmmaker, as a director, as a producer, and as an actor. थिएटर में मैंने एक्ट किया है ज़्यादा, डायरेक्ट कम किया है. सो आई वुड से दिस इज लाइक अबाउट द 4th 5th. तो क्या चैलेंज क्या आपको नज़र आ रहा है इसको करने में? बिकॉज ऑब्वियसली एक फिल्म बनाना एक और चीज़ है, थिएटर तो आई थिंक इंडिपेंडेंट आर्ट पाकिस्तान में है ही एक चैलेंज, बिकॉज उसकी एक तो फंडिंग रिसोर्सेज कम ही होती है यहाँ पे. So that's a challenge in itself, and you work so hard. There's not that much money. भाई आप हंस सकते हैं, आप शायद रोने के मौके भी मिले आपको इस प्ले में. द वाइट प्लेग कल से शुरू हो रहा है कराची आर्ट्स काउंसिल में, और इतवार तक ये खेल जारी रहेगा. आप रोजाना जाकर ये देख सकते हैं 8 बजे. जबरदस्त. थैंक यू मेहर, थैंक यू अब्दुल रहमान, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच.